पारा 3 का खुलासा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए। जैसे कि पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि तीसरे पारे में सूरे बकरा की आखिरी 8 रुकू हैं, यानी 33 से 40 तक। सूरे आले इमरान की 20 रुकू में से इब्तिदाई 9 रुकू शामिल हैं। रुकू 33 से आयत 249 से 253 में अहमियत असबाब की नहीं, अल्लाह की मदद की है। 33वें रुकू में हज़रत तालूत की जालूत के साथ जंग का जिक्र है। हज़रत तालूत का लश्कर तादाद और असबाब के एतबार से कमज़ोर था, लेकिन उनका भरोसा अल्लाह पर था। उन्होंने अल्लाह से सब्र, इस्तकामत और नुसरत की इल्तिजा की। अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई और उन्होंने जालूत के कई गुना बड़े लश्कर को शिकस्त फाश दी। गोया अहमियत असबाब की नहीं, अल्लाह की मदद और उस पर तवक्कल की है। ये मदद उनके लिए है जिनकी नीयतों में इखलास हो और जो हक़ की खातिर डट जाने वाले हों। रुकू 34 में आयत 255 से 257 में क्या रोज़ क़यामत शफात काम आएगी, इसके बारे में हुक्म आया है। क़यामत आने से पहले पहले अल्लाह की राह में खर्च करो। वो क़यामत जिसमें कोई बातिल सिफारिश, कोई रिश्तेदारी और लेन देन काम ना आएगा। फिर इस रुकू में आयतुल कुर्सी है जो तमाम आयात कुरान की सरदार है। इस आयत में अल्लाह की कई सफ़ात का बयान है। इस आयत में उम्मीद दिलाई गई कि अल्लाह अपने नेक बंदों को बाज़ गुनाहगारों के हक़ में शफात की इजाज़त अता फरमाएगा। अल्लाह हमें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आयतुल कुर्सी के बाद इरशाद हुआ, अल्लाह अपने नेक बंदों का वली है और उन्हें गुमराहियों के अंधेरों से निकाल कर हक़ की रोशनी की तरफ ले आता है। पूरे लोग के दोस्त शयातीन हैं जो उन्हें हिदायत की राह से हटाकर गुमराहियों की तरफ मुतवज्जे कर देते हैं। रुकू 35 में आयत 258 से 260 में कि क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, इसके बारे में 3 वाक़यात बयान किए। ख़ास तौर पर अल्लाह की इस शान को नुमाया किया गया कि वो मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। रुकू 36 आयत 261 से 266 अनफाक फी सबीलिल्लाह की फजीलत और आदाब। इस रुकू में हुक्म दिया गया कि अल्लाह की राह में खलूस के साथ माल खर्च करो। दिखावा करना, किसी को सदक़े देकर एहसान जतलाना या ताना देना सदक़ात को ज़ाया कर देता है। खुलूस के साथ खर्च करने वालों को अल्लाह 7 गुना तक अजर अता फरमाता है। फिर अल्लाह जिसके लिए चाहे अजर को और बढ़ा दे। अल्लाह हमें अपनी राह में ना सिर्फ खर्च करने बल्कि अपने अनफाक की हिफाजत करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। रुकू 37 आयत 267 से 273 में अनफाक फी सबीलिल्लाह का बेहतरीन मसरफ, इसके बारे में हिदायत दी गई है कि अल्लाह की राह में अच्छा और पाकीज़ा माल खर्च करो। जैसा माल तुम्हें पसंद है वैसा ही माल अल्लाह की राह में भी खर्च करो। फिर अनफाक माल का बेहतरीन मसरफ ऐसे लोगों की माली मदद करना है जो दीन की खिदमत में इस तरह लगे हुए हैं कि मुआश के लिए जद्दोजहद नहीं कर सकते। मज़ीद फरमाया, माल और दौलत से ज़्यादा बड़ी नेमत हिकमत है, यानी हक़ और बातिल को पहचानने वाली
बातनी बसीरत। जिसे हिकमत अता की गई उसे तो बहुत बड़ी भलाई मिल गई। अल्लाह हमें भी ऐसी हिकमत अता फरमाए, आमीन। रुकू 38 आयत 274 से 281। सूदी लेन देन की जोरदार मजम्मत आई है, यानी कि सूद के लेने पे बहुत ज़बरदस्त मजम्मत आई है। सूद की हुर्मत का बयान है। हुक्म दिया कि सूदी लेन देन को छोड़ दो, वरना तुम्हारे खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान जंग होगा। अल्लाह हमें मुआफ़ फरमाए। डरो उस दिन से जब तुम सब अल्लाह के दरबार में पेश किए जाओगे और हर शख्स को उसके अमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा। रुकू 39 आयत 282 से 283 में कर्ज के बारे में हिदायत दी है। कर्ज, उधार, लेन देन, बाहमी मुआहदात, रहन और गवाही के हवाले से तफसीली हिदायत फरमाई गई। रुकू 40 में आयत में, जो कि 284 से 286 तक में, उसमें अजीमुल शान दुआ का तोहफा है और उसका तर्जुमा कुछ यूं है: चाहे तुम किसी बात को जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। ए अल्लाह हमसे हिसाब फरमा, आसान हिसाब। सूरह मुबारका के आखिर में अहले ईमान को एक अजीम शान दुआ का तोहफा दिया है और यूं कहा गया है कि ए हमारे रब, हमारी पकड़ ना फरमाइयो इस पर जो हम भूल गए या जो हमसे खता हुई। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डालियो जो आपने हमसे पहले आने वालों पर डाला था। ए हमारे रब, हम पर ऐसा बोझ ना डालिए जो हम उठा ना सके, और हमसे दरगुजर फरमाइए और हमारी बख्शिश फरमाइए और हम पर रहम फरमाएं। आप ही हमारे मौला हैं, बस हमारी मदद फरमाइए काफिर कौम के मुकाबले में। और यहाँ सूरह बकरा का इख्तिताम होता है और सूरह आले इमरान का पहला रुकू शुरू होता है, जिसमें कशमकश हक़ व बातिल में सब्र तकवा की तलकीन है। रुकू 1 में जो आयत 1 से 9 तक में आया है, वो कुरान की हर आयत हक़ है, ख्वाह हमें समझ में आए या ना आए। पहले रुकू में अज़मत कुरान हकीम का बयान है। कुरान हकीम ना सिर्फ हक़ पर मबनी किताब है, बल्कि अब यही किताब हक़ व बातिल में फ़र्क की कसौटी है। इसमें कुछ आयत बिल्कुल वाज़े हैं जो कि कुरान की तालीमात की बुनियाद है। कुछ दूसरी आयत में जो मुतशाबा हैं, यानी कि हमारी नाकिस अक्ल के लिए उन्हें समझना ज़रा मुश्किल है, जिन दिलों में टेढ़ होता है वो मुतशाबा आयत ही को अपने गौर व फिक्र का मौजू बनाते हैं और उनकी खुद साख्ता तावील करते हैं ताकि कोई फितना उठ सके। अलबत्ता इल्म में पुख्तगी रखने वाले लोग कहते हैं कि कुरान की हर आयत, ख्वाह इसका फ़हम हमारी अक़ल में आए या ना आए, हक़ है, क्योंकि उसे हमारे रब ने नाजिल किया है और वो अपने रब से दुआ करते हैं। तर्जुमा कुछ यूं है: ए रब, हमारे हिदायत देने के लिए बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर दीजिएगा और हमें अपने पास से रहमत अता फरमाइएगा, बेशक आप ही अता फरमाने वाले हैं। रुकू 2 में आयत 10 ता 20 आखिरत की नेमतें अबदी और आला हैं। इसमें वाज़े किया गया है बीवियों, औलाद, माल, दौलत, सोने, चांदी, खेतों और दीगर असबाब दुनिया की मोहब्बत इंसान के लिए मुज़य्यन कर दी गई है। इंसान के लिए इम्तिहान ये है, आया वो इन दुनियावी मोहब्बत को तरजीह देता है या आखिरत की नेमतों का तलबगार बनता है। दुनियावी नेमतें वक्ती और घटिया हैं, जबकि आखिरत की नेमतें अबदी और आला हैं।
آخرت کی نعمتیں ان متقیوں کو ملیں گی جو اللہ سے ڈرنے والے، اس کی بندگی کرنے والے اور خاص طور پر سحر کے وقت نماز تہجد کے ساتھ بخشش مانگنے والے ہیں۔ اس رکوع میں یہ اعلان بھی کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین حق ہے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی تمام معاملات کے لیے ہدایت دیتا ہے، چونکہ دیگر الہامی مذاہب میں تحریف ہو گئی ہے، اس لیے اللہ کی نگاہ میں ان کی حقانیت ختم ہو چکی ہے۔ رکوع 3 میں آیت 21 سے 30 میں مومن کافروں کو دوست نہ بنائے، بڑی سختی سے نصیحت کی گئی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ جس نے ایسا کیا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر جان کو خطرہ ہو تو پھر ظاہری طور پر دوستی کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ انسان کافروں سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرے اور عظمیت کی راہ اختیار کرے۔ رکوع 4 آیت 31 سے 41 میں اللہ بغیر اسباب کے بھی عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیان کیا کہ حضرت مریم سلام اللہ کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ میرے ہاں جو بھی اولاد ہوگی میں اسے خدمت دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ ایسے نظر ماننے والوں کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی تھی، لیکن اللہ نے انہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ اللہ نے ساتھ ہی بشارت دی کہ اس بیٹی جیسا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اسے تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیا گیا اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے آپ کی بہت عمدہ تربیت کی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی حضرت مریم سلام علیہ کے پاس آئے تو ان سے علم و حکمت کی بہت اعلیٰ نکات سنتے اور حیران ہوتے تھے کہ تنہائی میں ان کے پاس علم و حکمت کی یہ اعلیٰ موتی کہاں سے آتے ہیں۔ ایک بار حضرت مریم سلام علیہ سے پوچھا یہ کہاں سے سیکھے؟ انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ بغیر اسباب کے بھی تو عطا کرتا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل پر چوٹ پڑی اور فوراً اللہ سے دعا کی، اگرچہ میری بیوی بانجھ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن تو بغیر اسباب کے بھی تو دے سکتا ہے، مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو میرے بعد حق کی تبلیغ کے مشن کو جاری رکھے۔ اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے نعمتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 5 آیت 42 سے 54 تک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ کی ولادت مزانہ طور پہ بغیر والد کے ہوئی تھی۔ پھر ان کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والے بہت سے معجزات کا بیان ہے۔ ان کی اس پکار کا بھی ذکر ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، کون ہے جو اللہ کے لیے یعنی اس کے دین کی نصرت کے لیے میرا ساتھ دے گا۔ محض چند افراد نے ان کی دعوت قبول کی اور اللہ کی فرما برداری اور اس کے دین کی سر بلندی کے لیے حضرت عیسیٰ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ رکوع 6 میں آیت 55 تا 63 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مان پر اٹھائے جانے کا بیان آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو تسلی دی گئی کہ اللہ ان کی حفاظت خود فرمائے گا، انہیں آسمان پر اٹھا لے گا اور ان کے دشمنوں کو دنیا اور آخرت میں عذاب سے دوچار کرے گا۔ رکوع 7 میں آیت 64 سے 71 میں دعوت کی بنیاد مشترکہ باتوں کو بناؤ۔ اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ آؤ ہم سب آسمانی کتابوں کو مشترکہ تعلیم کو قبول کر کے اختلافات ختم کر لیں۔ وہ مشترکہ تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ گویا جب بھی کسی فریق کو دعوت دینی ہو تو دعوت کی بنیاد ایسے نکات کو بنایا جائے جو دونوں فرقین کے درمیان مشترک ہو۔ اہل کتاب کی محرومی کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ دوسروں کو بھی توحید کی راہ سے روکنے کا جرم کیا۔ رکوع 8
आयत 72 से 80 तक में यहूदियों की साजिश और गुमराही का जिक्र आया है। यहूद की एक साजिश और गुमराही का कुछ इस तरह से जिक्र है कि उन्हें इस बात पर शदीद गुस्सा था कि जो भी मुसलमान होता है वो इस दीन पर कायम रहता है और उसे छोड़ता नहीं। उन्होंने साजिश के तहत तय किया कि हम सुबह के वक्त ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लेंगे और शाम के वक्त इस्लाम को छोड़ने का ऐलान करेंगे ताकि इस्लाम की जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख है, वो मुतासिर हो। और कुछ लोगों के दिलों में इसके हवाले से शकूक और शुबहात भी पैदा हो जाए। इस रुकू में यहूद की एक गुमराही भी बयान फरमाई। उनका दावा था कि हम गैर यहूदियों के साथ हर किस्म की ज़्यादती कर सकते हैं और इस पर अल्लाह हमें सज़ा नहीं देगा। शरीयत पर अमल सिर्फ यहूद के दरमियान होगा, गैर यहूदियों के लिए कोई शरीयत नहीं। अल्लाह ने उनके इस दावे को झूठ करार दिया और उन्हें दर्दनाक अजाब की वईद सुनाई। अल्लाह का ज़ाब्ता तो यह है कि जो भी ईमान लाएगा और तक़वा की रविश इख्तियार करेगा, अल्लाह उसे ज़रूर नवाजेगा, ख्वाह वो किसी नस्ल, किसी रंग का भी क्यों ना हो। आखिरी रुकू में तीसरे पारे के, जो कि रुकू 9 है, आयत 81 से 91, 90 रुकू में अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम से लिए गए एक अहद का जिक्र आता है। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने अहद लिया कि तुम्हारी मौजूदगी में अगर आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो उन पर ईमान लाना, उनका साथ देना। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने इकरार किया, हम ऐसा ही करेंगे। अब जो लोग भी अम्बिया अलैहिस्सलाम के नाम लेवाएं, उन पर लाजिम है कि वह अपने अम्बिया के कहे गए अहद की पाबंदी करें। यहूदियों और ईसाइयों को चाहिए कि अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम की अहद का पास करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं और दीन इस्लाम को कबूल कर लें। इस रुकू में ख़बरदार किया गया कि अगर किसी ने दीन इस्लाम को कबूल ना किया तो अल्लाह ये रविश हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। ऐसे लोगों पर अल्लाह की तरफ से दुनिया में लानत और आखिरत में दर्दनाक अजाब होगा। हाँ, अगर वो तौबा कर लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर इस्लाम को कबूल कर लेंगे तो फिर अल्लाह के यहाँ उनकी बख्शिश की सूरत पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक देखिए कि हमें कितने मौके देता है, कितना वो स्पेस देता है, ये आपने सुना ही है। हम आज तीसरे पारे का इख्तिताम यहाँ करते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में चौथे पारे का खुलासा लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक बाबुल ज़िक्र इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली बेल आइकन को क्लिक कीजिए। पसंद आए प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। सदका जारिया है और इस खुलासे को खुद भी सुनिए, समझिए और आगे फैलाइए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।